शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर शिरकत करेंगे। तकरीबन 10 साल बाद भारतीय वफद पाकिस्तान आएगा। रिवाज जी क्या हो गया भाई, जयशंकर साहब जा रहे हैं तो ऐसा क्या भाई, पाकिस्तान की मीडिया में तो लुढ़ियां पा रहे हैं। तो उस हवाले से फोकस तो बहुत होगा वो उनकी हर उठना बैठना आना जाना, कोई जेस्चर, इवन वो मुस्कुरा के देख भी लिया उन्होंने पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर की तरफ, तो ये भी खबर बनेगी। बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से मदद मांग ली। जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत दी। पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी इमरान खान की पार्टी, उन्होंने ये कह दिया है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जब पाकिस्तान में आएंगे हम उन्हें वेलकम करेंगे, उन्हें अपने जलसे में इनवाइट करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में एक तीर से इमरान खान साहब दो शिकार कर सकते हैं कि ग्लोबली भी एक मैसेज चला जाए और दूसरी तरफ हुकूमत घुटनों पर आकर मजबूर भी हो जाए और आईनी तरामीर के लिए कोई हस्बे मंशा हल निकल आए इमरान खान साहब के लिए? मुझे तो डर ये है कि हम कहीं बिछ ना जाएं उनके आगे, हम कहीं ऐसा ना हो कि हम कहें जी ओहो जी बड़े आप वीआईपी हैं। दूसरी जानिब अगर हम डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो आज उनका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि आई विल बिहेव माई सेल्फ। आप लोग कह रहे हैं कि SCO समिट होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से इस्लामाबाद को जैम पैक कर दिया गया, आज लाहौर में जो हाल है जगह जगह बंद है। अभी तो कहाँ पे रोड तोड़ है। 77 ईयर से यहाँ कोई चीज पूर्ण तरीके से हुई है जो आप कह रहे हो एहतजाज करने देते हैं। नजम साकिब साहब, आप सफारती मामलात को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं, आप इस अमल का हिस्सा भी रहे हैं, तो अगर भारत का जो जयशंकर को SCO कॉन्फ्रेंस में भेजने का जो फैसला किया गया है, तो इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये एक रूटीन के दौरे होते हैं या इससे वाकई कोई फ़र्क भी पड़ सकता है? ये सीधा सीधा सा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें एक मंदूब के तौर पे जयशंकर साहब भी आएंगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको इतना बड़ा करके और कि पता नहीं जी बर्फ पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी, फलानी तवक्कुआत वाबस्ता हो गई हैं और ये हो जाएगा। मार्क माई वर्ड्स, उनके आने से कुछ भी नहीं होगा। क्यों? इसलिए कश्मीर का मसला वहीं पे है कि नहीं है, 370 वहां पे मौजूद है कि नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा ये कश्मीर का एजेंडा अभी तक जिंदा है कि नहीं है, ट्रेड जो कि बंद हुई थी खान साहब के ज़माने में क्या वो खुल गई है, और तो और जो आपके सिफारत खाने हैं क्या उनमें सफ़ीर बैठे हुए हैं? हालत ऐसी है कि जयशंकर साहब जो तशरीफ़ ला रहे हैं वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट रेलेवेंट, पाकिस्तान इज़ इररेलेवेंट। अच्छा, अब पाकिस्तान इररेलेवेंट है तो फिर आ क्यों रहे हैं? वो इसलिए नहीं आ रहे, पाकिस्तान के लिए नहीं आ रहे, ये उनकी एक ड्यूटी बाउंड है, वो जिम्मेदारी है उनकी, इसके वो मेंबर हैं, उनका आना यहाँ पे ऑफिशियली आना, सरकारी तौर पे आना और अपने ओन पे आना, ये जो है वो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रियासत की जिम्मेदारी है। अब ये कि जी कुछ पिघलेगी, बाबा पिघलती तो दूर की बात है, मुझे तो डर ये है कि हम कहीं बिछ ना जाएं उनके आगे, हम कहीं ऐसा ना हो कि हम कहें जी ओहो जी बड़े आप VIP हैं। किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से सिफारतकार डील करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तशरीफ़ रखिए और उसके बाद उनकी सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखिएगा। वैसे तो सारे के सारे मेहमानों की सिक्योरिटी होती है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखिएगा और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनके लिए ज़रा थोड़ी सी एक्स्ट्रा हिसाब किताब किए जाए। जहाँ तक इस बात की है कि बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ तो ऐसी जमी हुई है, वो तो ताने यानी दे रहे हैं, वो तो आपको यानी ख्वार करना चाहते हैं। वो फैटफ ले लीजिए, वो यूनाइटेड नेशंस ले लीजिए, किसी फोरम पे वो नहीं छोड़ते। अफगानिस्तान का मसला ले लीजिए, कोई मसला ले लीजिए। लिहाजा बॉटम लाइन ये है जी, मेहमान आ रहे हैं, वो उनका ख्याल कीजिए, बिछने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की तवक्कुआत वाबस्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ये बताना है कि आप ग्रेसफुली, आप एक ग्रेसफुल कंट्री हैं और ग्रेसफुली अपने मेहमानों का ख्याल करते हैं। देखिए, एक हवाले से इम्पैक्ट ये है उसका, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की जो राइवलरी है, तो उस हवाले से जो दुनिया भर का फोकस होगा, ख़ासतौर पे मीडिया आउटलेट्स का, इंडिया हो पाकिस्तान हो, वो बहुत ज़्यादा होगा उनके विज़िट के ऊपर। बाकी SCO की अपनी इंपॉर्टेंस है, उसकी जगह पे वो ख़ुद भी उन्होंने कहा जी मैं तो बायलैटरल तो नहीं जा रहा, मैं तो एक अच्छे SCO मेंबर के तौर पे पाकिस्तान के विज़िट पे जा रहा हूँ। तो उस हवाले से फोकस तो बहुत होगा वो उनकी हर उठना बैठना आना जाना, कोई जेस्चर, इवन वो मुस्कुरा के देख भी लिया उन्होंने पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर की तरफ,
या पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर उनकी तरफ देख लिया तो ये भी खबर बनेगी। वो मीडिया के हवाले से उसमें बहुत कुछ है, लेकिन एक्चुअली जो चीज़ें हैं वो उनकी स्टेटेड पोजीशन है। एक इशू के ऊपर जो सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा, उस पर वो स्टेट फास्ट है और ये है भी काफ़ी, आप कह लें कि हार्ड लाइनर टाइप एक्सट्रीम पोजीशंस लेते हैं। 5 साल से इनका हमने यही देखा है। मकबूजा कश्मीर पे उन्होंने कहा है कि हमने इरिवर्सिबल काम कर लिया है, तो वो तो वापस नहीं होगा, तो हमारा तो काम ही वहीं से शुरू होता है। डॉक्टर एस जयशंकर को पाकिस्तान में वेलकम करने के लिए इस वक्त तैयारियां जो है अरूज पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा खुशी का समा है, क्योंकि 2015 के बाद इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। रिवाज जी क्या हो गया भाई, जयशंकर साहब जा रहे हैं तो ऐसा क्या भाई, पाकिस्तान की मीडिया में तो लुढ़ियां पा रहे हैं। सर लुढ़ियां डालना बनता है, मैं खुद कल से लुढ़ियां डाल रही हूँ सर। डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, हमारे लिए तो वो जिस तरह के रिलेशन रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के, जब भी कोई बात होती है एससीओ समिट में जितने मर्जी लीडर्स आ जाए, अगर इंडिया से कोई नहीं ना आता ना सर, तो यकीन करें एससीओ समिट का मजा ही नहीं आता लिटरली। तो मतलब यकीन करें सब बहुत खुश हैं, सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अब कोई कहे या ना कहे, सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने स्ट्रेट अवे पाकिस्तान को मैसेज दिया है कि इंडिया पाकिस्तान पर जो है वो कोई टॉक नहीं होगी, उनके रिलेशन बह गए। तो वो सर बात कुछ यूँ है कि वो आ रहे हैं, उस पर हमें बहुत खुशी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि चलें एक दिन बच्चों को खुश हो लेने देते हैं, और आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम सबके मूड ऑफ कर दिया। लेकिन जाहिर बात है हम भी तो इतने शराइत रख देते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को बेहतर करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर इशू पर, टेररिज्म के टॉपिक पर बात नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो जनाब अब आप खुद देख लें कि हम इतनी शराइत रखते हैं तो फिर कैसे हो सकता है। हज़ारों ख्वाहिशें